हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व की जो क्लास थी, वीडियो थी, उसमें हमने बताया था कि ब्लड कार्पसल्स यानी कि जो ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं और प्रत्येक जो ब्लड कार्पसल्स थी उसका क्या फंक्शन होता था हमारी बॉडी के अंदर। ठीक, आई होप आपको वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, आप उसके नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। ठीक, अगर फिर भी कोई समस्या आपको नजर आती है उस ब्लड कार्पसल्स यानी कि ब्लड सेल्स के अंतर्गत, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग एक नए सिस्टम को आज रीड करने वाले हैं। उसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए, लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है वो होता क्या है, इसके विषय में हम लोग डीप पढ़ने वाले हैं। ठीक, लसिका तंत्र जो होता है ये क्या होता है, हिंदी में लसिका कहते हैं हम लोग। ये लसिका क्या होता है ये चीज हम लोग देखेंगे। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो तरल पदार्थ है वो तरल पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो आपके फ्लो करते थे। जैसे हमने बताया था आपके ब्लड सर्कुलेशन, क्या ब्लड जो सर्कुलेशन था उसके माध्यम से जो हमारा ब्लड था एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा था। ब्लड सर्कुलेशन के अलावा भी एक तरह का सर्कुलेशन हमारे पास है जिसे हम लोग लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ब्लड सर्कुलेशन के अलावा भी हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। उससे पहले हम लोग आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर लिम्फेटिक क्या है, लिम्फ क्या है, उसके विषय में हम लोग डिटेल थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर लिम्फ क्या है, फिर उसके विषय में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, लिम्फ LYMPH, ये लिम्फ है क्या, ये चीजें हम लोग देखते हैं। देखिए, जो लिम्फ है ये लिम्फ आपके लसिका का लसिका नहीं, आपका जो ब्लड होता है उस ब्लड का ही पार्ट है। लिम्फ क्या है? लिम्फ जो ब्लड होगा उस ब्लड का ही एक पार्ट होता है, एक अंश होता है। आप जानते हैं कि जो हमारी ब्लड है वो ब्लड वेसल्स द्वारा, हमारी जो ब्लड है वो ब्लड आपके ब्लड वेसल्स द्वारा आपके अंगों तक ट्रांसपोर्ट होती है या फिर अंगों तक वो जाती है। ये हमारी क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। इस ब्लड वेसल्स द्वारा आपकी जो ब्लड होती है वो ब्लड आपके ऑर्गन तक जाती है। ठीक, और ऑर्गन तक ये जो ब्लड जा रही है इस ब्लड वेसल से, ठीक है ना, यानी कि जो रुधिर की जो पाइपें होती हैं उस पाइप से जो ब्लड की जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें इससे निकलकर आपकी जो टिश्यू फ्लूइड होती है वहां पर आ जाती है। यानी कि जो ECF होती है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होती है वहां पर आ जाती है। हमने 9th में आपको पढ़ाया था ऊतक द्रव, यानी कि जो टिश्यू होती है उस टिश्यू के पास एक ऐसा तरल पदार्थ पाया जाता है जिसके माध्यम से आपके विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक द्रव कहते हैं, क्योंकि वो ऊतक के पास पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है, इसीलिए हमने उसको ऊतक द्रव कहा था। उस चीज को आपने 9th में सीखा था। तो जो भी ब्लड जाता है ऑर्गन तक, उस ब्लड ट्यूब से जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो प्लाज्मा के जो अंश होते हैं वो निकल के आपके किस में आ जाते हैं? इस टिश्यू फ्लूइड में आ जाते हैं। वो प्लाज्मा के अंश ही नहीं आते हैं आपके, जिसमें प्लाज्मा में आपके थे H2O, न्यूट्रिएंट जो थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जो चीजें होती है वो क्या होती है? इससे निकलती हैं। इसके अलावा जो आपके WBC की जो सेल्स होती है वो भी इससे पार करके कुछ चली जाती है आपके इस ऊतक द्रव में। ठीक है ना, असल में RBC सेल्स नहीं आ पाती है, आती नहीं है, सिर्फ वो क्या करती है यहीं से ही ऑक्सीजन को वो छोड़ देती है और ऑक्सीजन आसानी से आपके कहाँ आ जाता है? इसमें आ जाता है। ठीक है ना, तो जो ऊतक जो आपके इस ब्लड वेसल से रुधिर का जो प्लाज्मा का अंश है और जो आपके WBC होते हैं वो आपके कहाँ आ जाते हैं? उस ऊतक द्रव में आ जाते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं, यानी कि लसिका कहते हैं। समझ में आया? लिम्फ क्या है कि जो भी लिम्फ एक रुधिर का एक अंश होता है जो आपके रुधिर केशिकाओं से छनकर ऊतक द्रव में आ जाता है। ध्यान देना कि ये क्या है? रुधिर केशिकाएं। अभी मैं आपको आगे रुधिर केशिकाएं पढ़ाऊंगा। ये क्या है? रुधिर केशिकाएं। और ये क्या है? टिश्यू फ्लूइड है, यानी कि ये ECF है। क्या है? ECF है, यानी कि ऊतक द्रव है ना। और इस ब्लड कैपिलरी से रुधिर केशिकाओं से रुधिर का जो अंश है वो निकल के इसी
ECF में आया और इसी आए हुए तरल को ही, छने हुए तरल को ही हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। ध्यान में आया, सभी को समझ में आया? फिर से मैं बताता हूं। देखिए क्या है कि ये रुधिर जो केशिकाएं होती, कोशिका नहीं, केशिकाएं, जो रुधिर केशिकाएं होती हैं, इस रुधिर केशिकाओं से रुधिर का कुछ अंश प्लाज्मा का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा एंड WBC जो होती हैं वो छन के इस ऊतक द्रव में आ जाती हैं। ठीक, रुधिर केशिकाओं से ब्लड के अंश का छनकर ECF में आना ही लिम्फ कहलाता है। यानी कि जो तरल आ जाता है इसमें उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। ओके, समझ में आया? चलिए अब लिम्फ यहाँ पर आपके आ जाता है। देखिए लिम्फ जो लिम्फ है, इस लिम्फ के सर्कुलेशन के लिए हमारे पास एक सिस्टम होती है, यानी कि लिम्फ भी क्या है, एक तरल होता है। ठीक, इसके सर्कुलेशन के लिए क्या होती है, हमारे पास सिस्टम होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम में आपके जो हैं वो आपके लिम्फ वेसल, या फिर पहले हम लोग लिख लेते हैं लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल, नली। लिम्फ वेसल मतलब नली। और लिम्फ नोड, लिम्फ ऑर्गन, LYMPH, लिम्फ ऑर्गन। ये क्या होते हैं, ये जो चीजें हमने लिखा है, लिम्फ केशिकाएं, लिम्फ वाहिनियां, लिम्फ गांठें और लिम्फ ऑर्गन, ये सब मिलकर आपके क्या करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। आइए समझते हैं लोग इन सभी के बारे में। देखिए जो भी आपके लिम्फ निकल गए हैं इसमें, ठीक, चूंकि ये जो चीजें होंगी आगे चल के बेन बनाएंगी। क्या बनाएंगी, बेन बनाएंगी। तो जो लिम्फ निकल के, जो लिम्फ यहाँ पर आई हुई है, इस यहाँ से एक प्रकार की आपके नली निकलती है। क्या निकलती है, नली, यानी कि आर्गन का। पहले हम लोग पढ़ते हैं लिम्फ कैपिलरी। ये क्या है, आपके एक अंग है, उस आर्गन की क्या है, ये टिश्यू है। ये क्या है, आर्गन की क्या है, टिश्यू है। देखिए यहाँ से, इस टिश्यू से आपके लिम्फ की एक नेटवर्क होगी जो बेन से जुड़ी होगी। किससे, यहाँ पर बेन से जुड़ी होगी। तो समझ लो यहाँ क्या है, ये लिम्फ की बारीक नलिकाओं की एक क्या होती है, जाल होती है, जिसे हम लोग लिम्फ कैपिलरी कहते हैं। लिम्फ कैपिलरी क्या है कि जो आर्गन है, यानी कि जो टिश्यू है, उसके अंदर आपके बारीक नलिकाओं की एक जाल होती है। लिम्फ की बारीक नलिकाओं की एक जाल होती है, जो अंतिम सिरा होगी उसकी, वो क्या है, लिम्फ कैपिलरी है। और लिम्फ कैपिलरी ही आगे की तरफ बढ़कर आपके लिम्फ वेसल्स बनाती है। क्या बनाती है, लिम्फ वेसल, यानी कि लिम्फ की नली बनाती है। क्या करती है, लिम्फ की नली बनाती है। और ये लिम्फ की नली जो होती है, शरीर के थोरेक्स, यानी कि जो ये हम लोगों की भाग होती है, इस भाग में पहुंचने के फलस्वरूप आपके दो आपके लिम्फ वेसल्स होती हैं, एक आपके राइट एंड लेफ्ट होती है। ये दोनों जो होती हैं, जो हमारी सुपेरियर वेना केवा होती हैं, उसमें आकर क्या होती हैं, आपने देखा था एकदम सुपेरियर वेना केवा थी, उसमें आकर ये क्या करती हैं, खुल जाती हैं। इस तरह जो लिम्फ के पदार्थ होते हैं वो फिर से वापस इस नली द्वारा हमारे खून में आ जाते हैं। यही नहीं, साथ साथ जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो सभी इस लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा, आपके इस लिम्फेटिक कैपिलरी एंड लिम्फेटिक वेसल द्वारा आपके फिर से खून में आपके आ जाते हैं। तो ये काम करती है क्या, लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए लिम्फेटिक जो लिम्फ नोड होती है, ये होती क्या है, यानी कि लिम्फ जो वेसल होती है, ये लिम्फ वेसल जगह जगह आपकी कुछ ऐसी गांठ नुमा संरचना बनाती है। लिम्फ वेसल जो है, यानी कि लिम्फ जो नली है, वो जगह जगह कुछ गांठ जैसी कुछ क्या करती है, संरचना बनाती है, जिसे हम लोग लिम्फ नोड कहते हैं। और ये क्या है, लिम्फ वेसल है। क्या है, लिम्फ वेसल है। क्योंकि हाई स्कूल में हम लोगों को बहुत ज्यादा अधिक नहीं पढ़ना है, ये लिम्फ वेसल हो गए आपके, ठीक। और ये आपके लिम्फ कैपिलरी मान लो आपके, और जो ये आपके हृदय समझ लो, ये 4 चैम्बर्स, और इसमें ये सुपेरियर वेना केवा। तो इसमें आपके दो नली आके खुलती हैं, एक राइट थोरेसिक,
ठीक, एक राइट थोरेसिक आपकी लिम्फ वेसल आएंगी और एक आपके लेफ्ट थोरेसिक लिम्फ वेसल आके इसमें आपके खुल जाती है। इस तरह जो वेस्ट मटेरियल से जो लिम्फ का पदार्थ है वो फिर से इस लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा आपके इस ब्लड में आ जाता है, ठीक है ना। यही क्या है, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या है, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। और लिम्फ ऑर्गन, ये लिम्फ ऑर्गन क्या होते हैं, जैसे कि हम लोगों के पास थाइमस ग्लैंड्स होती है, थाइमस ग्लैंड्स होती है, स्प्लीन होती है, ठीक है, ऐसे में। तो ये क्या होता है, ये आपके टॉन्सिल्स होती है, ये आपके लिम्फ ऑर्गन होते हैं, थाइमस, टॉन्सिल्स, है ना, ऐसा में स्प्लीन। तो ये क्या है, पेयर, पैचेज, ये क्या है, लिम्फ ऑर्गन होते हैं, जो कि आप 12th या फिर 11th के अंतर्गत आप इसको डीपली पढ़ेंगे। हाई स्कूल में इतना हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं उसका डिस्कस नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया। देखिए अब लिम्फ का मेनली फंक्शन क्या होता है। पहला काम क्या है, लिम्फ में क्या होगा, आपके WBC नहीं होंगे, ये सफेद रंग का क्या है, तरल पदार्थ होगा। इसमें WBC, इसमें RBC नहीं होंगे, ध्यान रखना। लिम्फ में आपके RBC एब्सेंट होंगे, क्योंकि RBC निकलते ही नहीं है, RBC एब्सेंट होंगे। WBC क्या होगी, बहुत अधिक मात्रा में आपके WBC पाई जाएगी। उत्सर्जी पदार्थ जैसे अमोनिया इत्यादि है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये सारी जो है वो बड़ी मात्रा में आपके पाए जाएंगे। ठीक, ये सारे पदार्थ जो है ये आपके इसमें लिम्फ में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे में दूसरी क्या है कि जो लिम्फ ऑर्गन होती है, इसकी लिम्फ ऑर्गन है ये दोनों, इस सब में क्या है आपके लिम्फ, जो हमारी आर्मी सेल्स होती है, जैसा कि आपने देखा था लिम्फोसाइट सेल, तो उस लिम्फोसाइट सेल्स का इस लिम्फ ऑर्गन में क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, यानी कि परिपक्वन होता है। ठीक, लिम्फ सेल जो आपके अपरिपक्व सेल्स होती हैं वो बन के निकलेंगी। परिपक्व होने के लिए वो देखिए लिम्फेटिक, यानी कि उसे नाम दिया जाता है लिम्फोसाइट। क्या मिल रहा है ना, लिम्फोसाइट और लिम्फ थोड़े एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो वो जो अपरिपक्व लिम्फोसाइट निकलती है वो आती है यहाँ पर लिम्फ ऑर्गन में, जैसे थाइमस हो गए उसमें आ गई, और वहां पर आकर ये क्या होती हैं, परिपक्व होती हैं, तैयार होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लिम्फ ऑर्गन है वहां पर आपके एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। एंटीबॉडीज हमने बताया था कि लिम्फेट जो हमारे लिम्फोसाइट होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन के पदार्थ बनाते हैं, जो रोगाणुओं को क्या करती है, नष्ट करती है। उस पदार्थ को, जो रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करती है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं, लिम्फोसाइट बनाती है। तो वो आपने देखा था, है ना। तो ये क्या है, आपके लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, और इसके विषय में मैंने जानकारी दी है। लिम्फ क्या है, लिम्फ रुधिर केशिकाओं से ठीक छनकर ऊतक द्रव में आए हुए पदार्थ होते हैं। आए हुए पदार्थ ही रुधिर का भाग होता है, जिसमें WBC, प्लाज्मा के अंश अधिक पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा आपके उत्सर्जित पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं। लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड एंड लिम्फ ऑर्गन जो होते हैं, ये सब मिलकर आपके लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं, जिसका हमने यहां पर जिक्र किया है। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं, अब एक नई टॉपिक पढ़ते हैं। उस नए टॉपिक के विषय में हम लोग जानेंगे ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स, रुधिर नलिकाएं। ठीक, ये ब्लड वेसल्स होता क्या है, इसके विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, रुधिर नलिकाएं या फिर इससे हम लोग कहते हैं रुधिर वाहिकाएं। ठीक, यानी कि ब्लड वेसल्स, जिसे हम लोग कह सकते हैं ब्लड ट्यूब। देखिए, जो हमारी हार्ट थी, यानी कि जो हमारी हृदय थी, वो ब्लड को क्या करती थी, पंप करती थी। पंप किया गया ब्लड जो है वो आपके शरीर के डिफरेंट ऑर्गन में, विभिन्न अंगों में पहुंचती थी। ठीक, हम लोगों में जो सर्कुलेशन होता है वो क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है। हम लोगों में जो सर्कुलेशन होता है, यानी कि परिसंचरण होता है, वो क्लोज टाइप होता है, क्योंकि हम लोगों के अंदर जो रुधिर का बहाव है वो ब्लड ट्यूब के अंदर होता है, उससे बाहर नहीं निकलता है ना। इसी वजह से जो सर्कुलेशन होता है वो काफी इफेक्टिव है हम लोगों में। डबल सर्कुलेशन आपने देखा था, है ना। ठीक है,
अब देखते हैं ब्लड वेसल्स जो होती हैं, इस ब्लड वेसल्स द्वारा ही खून जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। हृदय से बहुत सारी मोटी नलिकाएं निकलती, आयोटा निकलती थी, और फिर उससे क्या है वही आगे जाके आर्टरी बनाती थी, आर्टरी आर्ट्रियोल्स बनाती थी, और खून जो था वो अंगों तक जाता था। तो ये ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर नलिकाएं क्या काम करती हैं? एक पाइप है। ब्लड वेसल्स एक खून की पाइप है, ब्लड वेसल्स एक खून की पाइप है, और खून जो है इस खून की पाइप द्वारा विभिन्न अंगों में पहुंचती है। ओके, समझ में आया? जो ब्लड वेसल्स होती हैं दो प्रकार की, एक जो है पहली जो है वो आर्टरीज है, धमनिकाएं, ठीक, या धमनिकाएं की धमनियां हैं। दूसरी जो है वेन्स है। क्या है? वेन्स है। एक धमनियां है, दूसरी सिराएं है। देखिए धमनियां, देखिए धमनियां क्या है? बहुत सारी धमनी हम लोगों के पास होती है। उसे ये भी क्या है? रुधिर की एक नलिका है, ये भी एक रुधिर की नलिका है, ठीक, ये भी एक रुधिर की नलिका है, यानी कि ब्लड वेसल्स है, और ये भी ब्लड वेसल्स। आर्टरी क्या करती हैं? आर्टरी ये धमनियां हैं, सिंगल जो पाइप होगी खून की उसे हम लोग आर्टरी कहेंगे। देखिए ये जो आर्टरीज हैं, ठीक, हृदय द्वारा जो खून को पंप किया जाता है, इस खून को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती है। आर्टरी यानी धमनियां जो हृदय द्वारा खून को पंप किया जाता है, पंप किए गए खून को ये शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाते हैं। आर्टरी धमनियां शुद्ध खून को यानी कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये शरीर के यानी कि ऑक्सीजन वाला खून, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये शरीर के विभिन्न अंगों में लेके जाती है। कौन? आर्टरीज। ठीक है ना? आज समझ में। जबकि वेन्स क्या होती हैं? वेन्स जो हैं ये आपके शरीर के विभिन्न अंगों से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, यानी कौन सा ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून होगा, उस खून को ये क्या करती हैं? अंगों से हृदय में जाती है। वेन्स यानी कि सिराएं जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून अर्थात डीऑक्सीजनेटेड खून को शरीर के अंगों से हृदय में लेके आती है। इनका ये काम है। समझ में आया? क्लियर? सभी को समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा, अब इसमें हम लोग थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, और उस डिफरेंस में नलिकाओं के विषय हम लोग और पढ़ लेंगे। डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, यानी कि धमनी और सिरा, ठीक, इनमें क्या है अंतर? इनके बीच अंतर देखते हैं। देखिए इनके बीच अंतर क्या होगा? पहली चीज क्या है कि ये आर्टरी मतलब यही चीजें हैं, सिंगल, और ये वेन सिरा है। देखिए आर्टरी क्या करते हैं? हृदय से खून को अंगों तक लेके जाते हैं, ठीक। आर्टरी क्या करते हैं? हृदय से खून को, शुद्ध खून को अंगों तक लेके जाते हैं, ठीक। बट सिराएं क्या होती हैं? ये अंगों से अशुद्ध खून को हृदय तक लेके आते हैं। देखिए आपने दो चीजें पढ़ा हुआ है, एक आपने पढ़ा हुआ पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये अपवाद है। क्या है? अपवाद। ध्यान देना कि आपने देखा था कि आर्टरी क्या करती हैं, ठीक। आर्टरी जो है यानी कि धमनी जो है, आर्टरी क्या करती हैं? शुद्ध खून को अंगों तक लेके जाती है। बट पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इसका अपवाद है, क्योंकि ये अशुद्ध खून को हृदय से लंग तक लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध खून को हृदय से फेफड़ों तक लेके जाती है। आपने देखा था जो राइट वेंट्रिकल थी वो अशुद्ध खून को फेंकती थी कहां?
कहाँ? पल्मोनरी एओर्टा में भी पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी बनाते हैं। चलिए, ये वेन जो होते हैं, वेन क्या करते हैं? अशुद्ध खून को हृदय तक लेके आते हैं। बट पल्मोनरी वेन जो है, क्या पल्मोनरी वेन इसका अपवाद है। पल्मोनरी वेन अपवाद। क्यों अपवाद है? एक्सेप्शन क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसमें शुद्ध खून O2 वाला खून बहता है। क्या? O2 ब्लड जो है इसमें प्रवाह होता है। क्या है? O2 ब्लड है ना, इसमें CO2 ब्लड। O2 ब्लड क्या है? पल्मोनरी वेन में बहते हैं। ठीक, यानी कि जो लंग्स थी, उस लंग्स से शुद्ध खून जो था इस पल्मोनरी वेन द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में आता था। चलिए एक और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, जो आपकी आर्टरी होती है, इस आर्टरी की दीवारें जो होती हैं वो मोटी होती है। इसकी दीवार, आर्टरी की जो दीवार होती है वो मोटी होती है, जबकि वेन की जो दीवार होती है वो पतली होती है। मोटी दीवार होने के कारण आर्टरी की उसके उस नली के अंदर जो जगह होती है, जो ल्यूमेन होती है, वो बहुत कम होती है। इसलिए जब भी खून पंप किया जाता है वो दबाव के साथ उसमें बहता है। ठीक, जबकि वेन की जो दीवारें हैं, वाल जो है वो पतली होती हैं, इसलिए उस नली के अंदर जगह होती है और आसानी से खून जो है वो हृदय तक जाता है। ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखना, ठीक है ना। जो आर्टरी की दीवारें होती हैं वो इलास्टिक्स होती हैं, मतलब वो फैलने वाली होती है, काफी मुलायम दीवारें होती हैं। जो ध्वनि है उस ध्वनि में कोई वाल्व्स नहीं होती है, मतलब कोई वाल्व्स नहीं लगी होती है, सीधे खून जो है वो बहती रहती है आपके अंगों तक उस नली द्वारा। बट जो सिराएं जो हैं, यानी कि जो वेन है, क्या जो वेन है, उस वेन द्वारा खून जो है वो आपके हृदय तक आता है। उस वेन में आपकी एक तरफा जो है वाल्व लगा होता है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या होते हैं? अंतर होते हैं आपके आर्टरी और वेन। समझ में आया? तो ब्लड वेसल्स खून को शरीर के अंगों में ले जाने का काम करते हैं। ये एक प्रकार की खून की पाइप है, कह सकते हैं। खून की पाइप होती भी है, दो तरह की होती हैं, आर्टरी और वेन। आर्टरी द्वारा जो शुद्ध खून होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक, उस खून को ये अंगों तक लेके जाती है। शुद्ध खून कहाँ से निकलता है? हृदय से निकलता है। ठीक, आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल थे, उस लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा शुद्ध खून निकलता था और इस नली द्वारा अंगों तक जाता था। अंग अपना ऑक्सीजन इत्यादि ले लेंगे, फिर वहां से अशुद्ध खून, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून है वो आपके इस वेन द्वारा फिर से आ जाता है। किसमें आ जाता है? इस वेन द्वारा, सिरा द्वारा किसमें आ जाता है? हृदय के राइट एट्रियम में आ जाता है, राइट ऑरिकल में आ जाता है, यानी कि दाएं आलिंद में आ जाता है। फिर जो दायां निलय होगा वो कम कर देगा कहाँ? लंग्स के पास, उस खून के शुद्धिकरण के लिए वैसे भी में होगा, निकल जाएगा। तो ये क्या है? ब्लड वेसल्स हैं और इसकी नॉलेज है, ठीक है ना। आई होप ये नॉलेज आपको काफी अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हम उपस्थित होंगे।